लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे थे। पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन, दूसरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और तीसरा मैट्रिक्स डील कर रहे थे। मैट्रिक्स का एक वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, जिसमें मैट्रिक्स के बेसिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने कई सारे टाइप्स बताए हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की। ऑपरेशन मतलब कि कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का ऑपरेशन सर्जरी करेंगे आज हम लोग, है ना। तो ऑपरेशन में बेसिकली क्या करेंगे, तो ऑपरेशन में सबसे पहले हम जानेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ इसलिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं, है ना। तो एक ही साथ कर लेते हैं, अलग से क्यों पढ़े। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आपको दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, आप उसको जोड़ोगे कैसे और घटाओगे कैसे, कब एडिशन पॉसिबल है कब नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको, एक मैट्रिक्स ए है, इसकी वैल्यू है ए बी सी डी। ठीक है, कितने रो, 1 रो 2 रो, तो 2 रो हो गए और कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 रो और 2 कॉलम 2:2 का मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, मैट्रिक्स बी, इसकी वैल्यू दी हुई है PQRS। इसका भी ऑर्डर 2:2 है, 2 रो है और 2 कॉलम है, आपको दिख रहा है। हमको ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है दोनों मैट्रिक्स को। तो याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मस्ट बी सेम, ये कंडीशन है। ऑर्डर मस्ट बी सेम, मस्ट बी इक्वल। मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए। देखिए, 2 रो 2 रो, 2 कॉलम होने चाहिए, 2 कॉलम है 2 कॉलम है। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल है, 2:2 अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, जबकि मल्टीप्लिकेशन वैसा नहीं है। अभी बात करेंगे हम लोग। तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हमको क्या जानने हैं, हमको जानना है कि सर दोनों को जोड़ के बताओ, a प्लस बी। तो क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे। देखिए ध्यान से, इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो a प्लस पी हो गया, a प्लस पी। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे आपस में। सी सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स बी में सेकंड रो का पहला एलिमेंट आर है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, सी प्लस आर। और यहाँ डी प्लस एस। तो क्या किया हमने, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिए। ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर सेम। जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है, दोनों को ऐड करने के बाद भी ऑर्डर सेम रहेगा। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर बदलता है? बिल्कुल नहीं, जो है वही रहेगा। ये हो गया। अगर हमको माइनस करना होता तब तो हर जगह हम माइनस कर देते, सीधी बात, बस इतना ही, बाद बाकी सब सेम है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख करके आपको बताते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स P है, ये भी तो मैंने मान लिया थोड़ा आपके लिए, या मान लीजिए X है, इसकी वैल्यू दी है 2 3 4 5 6 1। ऑर्डर बताइए, कितना रो, सर 2 रो है, कितने कॉलम है, 1 2 3। ये सब कल डिस्कस किया था पीछे में। ऑर्डर, रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरीथिंग। तो लास्ट वाला वीडियो देखिए, मैथ्स फॉर क्लास 12 नाम से प्लेलिस्ट है। मेरे और आपके चैनल का नाम मेही एकेडमी है, मेरा नाम मुरारी कुमार है, देख लीजिए। वाई कोई दूसरा मैट्रिक्स है दोस्त, इसकी वैल्यू है -1 2 3 4 5 और 3। ठीक है, कितने रो, सर 2 रो,
कितने कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम। क्या ऑर्डर सेम है? हाँ सर सेम है, 2:3 2:3, दोनों में 2 रो और 3 कॉलम है, उसमें भी। हमको दोनों को ऐड करना है x प्लस वाई। मैंने क्या बताया सर, एडिशन आप तभी कर पाओगे जब ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर तो सेम है, पहला चीज ये चेक करिए, ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर अगर सेम है तो ऐड कर सकते हैं, कर दीजिए। पहले रो का पहला एलिमेंट पहले रो के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब है जो आप यहां से चुन रहे हो वही एलिमेंट वहां से चुनो। तो यहां मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चुना, तो यहां भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चुनूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो 2 + -1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में -1। जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट में लिखिए। देखिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसके भी फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट 2 के साथ ऐड होगा, तो 3 + 2 4 + 3, समझ में आ रहा होगा ना, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं। 5 + 4, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यहां भी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो 5 + 4 6 + 5 और यहां 1 + 3। कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए ये भी कितना, 2 रो और 3 कॉलम है, 2:3। आप इसको ऐड करना चाहें तो कर दीजिए सीधा। x + y = बताइए, प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस, 2 में से 1 गया 1, 3 2 5, 4 3 7, 5 4 9, 6 5 11, 3 1 4। तो ये हो गया एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की। 2 मैट्रिक्स को आप इस तरह से जोड़ेंगे। क्या समझ में आया? समझ में आया बात? बस इतना ही, ऐसे ही करना है। समझ में आया ना? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में करेंगे, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए एक पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। कैसा क्वेश्चन, देखिए कैसा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A दे रखा है 2x - 4 0 - 3y, और ये मैट्रिक्स इक्वल है किसके? ये मैट्रिक्स इक्वल है सर 8 Z W और -9 के। तो आपको बताना है कि x, y और z की वैल्यू बताओ। अगर ऐसा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो बताइए फाइंड x, y, z, w, x, y, z, w की वैल्यू। ऑर्डर बताइए सर, 2 रो और 2 कॉलम, तो 2:2 का मैट्रिक्स है। कितने रो? 2 रो। कितने कॉलम? 2 कॉलम, तो 2:2 का मैट्रिक्स है। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? हाँ सर सेम है। तभी बताया था कि अगर ऑर्डर सेम रहे तभी आप ऐड कर पाओगे और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। और यहाँ इक्वालिटी भी तभी वैलिड होगी, 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, यानी कि ऑर्डर सेम हो। क्या ऑर्डर सेम है? हाँ सर सेम है, 2:2 2:2। अगर ऑर्डर सेम है तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके भी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि 2x = 8, तो x = 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 4 जा 8, x की वैल्यू 4। सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा, तो -4 = z, तो z बराबर -4। मैं जानबूझ के z को इस तरह से काट देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कई बार पता ही नहीं चलता 2 है कि z है ना, मुझे खुद नहीं पता चलता, इसलिए मैं काट देता हूं। तीसरा देखिए, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके भी सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो यानी कि 0 बराबर w, तो w की वैल्यू कितनी? 0। और चौथा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा, तो दिस इज -3y = -9, माइनस माइनस कैंसिल, y = 9, ये 3 आके इधर डिवाइड हो गया, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू 3 हो गई। तो आ गया x, y, z, w। इतना आसान है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू -4, w की वैल्यू 0। इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फटाफट आप करोगे। चलिए अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर हम ट्रांसपोज सीखेंगे, और ट्रांसपोज आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि फिर हम बहुत चीज़ पर खेलेंगे, बहुत तरह के क्वेश्चन पर हम चलेंगे ना। जेईई के क्वेश्चन में कैसे कैसे ट्विस्ट आता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ट्रांसपोज आना चाहिए, और ट्रांसपोज आने से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो हम लोग ऑपरेशन में अगला क्या सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया आपने, ऑर्डर सेम होने चाहिए। नाउ मूव टू द मल्टीप्लिकेशन, द नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इससे पहले कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखें, एक बात बताइए कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5, तो अगर हमको 2a निकालना रहे, 2 से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़े तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैट्रिक्स रहा 2 3 4 5, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई किया है ये 2 हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही। ये स्केलर बोलते हैं। एक्चुअली में मुझे मल्टीप्लिकेशन से याद आया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी टू मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और कोई भी स्केलर क्वांटिटी 2 3 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो नंबर है ये सब एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरह से। सो दिस इज द वैल्यू, समझ गए। तो बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी जब भी मल्टीप्लाई होगी तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स देख लेते हैं कि 2 मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू है A B C D E F। ऑर्डर बताइए सर, 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 2:3। दूसरा एक मैट्रिक्स है दिया हुआ आपको, मैट्रिक्स B, और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको X Y Z, बस। तो इसका ऑर्डर बताइए 1 2 3, कितने रो 3, और कॉलम तो एक ही है भैया, एक ही। तो क्या ऑर्डर सेम है? नहीं, ऑर्डर सेम नहीं। आपको दिख रहा है कि 2:3, ये 3:1। तो एडिशन पॉसिबल है? नहीं। सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं। इक्वलिटी पॉसिबल है? क्या दोनों बराबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, सीधी बात। लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? हाँ, पॉसिबल है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, देखते हैं क्या होना चाहिए। ध्यान रखिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए A इंटू B, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। इक्वल है, देखिए मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, रो ऑफ बी। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर इक्वल हो जाए तो आप बोलोगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इतना ही नहीं, ये जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट भी आपको, चलिए आपको करके ही दिखाते हैं एक बार, है ना। बस आप इतना समझ जाइए कि ये जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रो के बराबर है, 3 है, सेम है। तो बचा क्या सर, बचा 2 और 1 बचा। यही हो जाएगा फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2:1। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इस तरह अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछे इंट्रेंस में या आपके टेस्ट में, किसी तरह के टेस्ट में, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी बात। मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, और जो रेस्ट बचा, क्या बचा, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, यही जो है मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। समझ गए। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखिए। अब क्या समझ में आया ना बात आपको।
फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई संभव है। इसी बात को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके अगर लिखना चाहें तो देखिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए। ये तो समझा दिया आपको, लेकिन आप नोट्स में कैसे लिखोगे ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, तो देखिए कैसे याद रहेगा। इसका ऑर्डर बताइए सर। 1 2 3 3 रो है और एक कॉलम है, ठीक है। मैंने क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। इक्वल है, हाँ। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देख लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर ऑफ रो के इक्वल है दोनों, और इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका फर्स्ट रो, इसका रो फर्स्ट इसके पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, कॉलम फर्स्ट, यानी कि ये तीनों एलिमेंट इसके तीनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि a मल्टीप्लाई होगा x के साथ, a इंटू एक्स, प्लस b मल्टीप्लाई होगा y में यानी कि b इंटू वाई, प्लस c मल्टीप्लाई होगा z में c इंटू जेड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो खत्म। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फिर से ये सेकेंड रो है, रो 2, तो सेकेंड रो फिर से फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि एक ही कॉलम है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। क्या समझ आ गया बात? तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो डी किसमें, एक्स के साथ, डी इंटू एक्स, प्लस ई किसके साथ, वाई के साथ, तो ई इंटू वाई, प्लस एफ इंटू जेड, एफ इंटू जेड। अब यही हो गया। मतलब कितने रो हो गए सर, 2 रो। कॉलम कितना, एक ही कॉलम, ये तो 3 कॉलम नहीं है, प्लस है बीच में, तो ये टोटल एलिमेंट एक ही है, ये एक ही है, तो 2 रो हो गए लेकिन कॉलम एक ही है, तो 2 इंटू 1, यही हो गया आंसर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि ये जो ऑर्डर है ना, उस पर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो देख लीजिए इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। और बचा क्या, 2 और 1 बचा, तो ये जो 2 और 1 बचा, यही 2 और 1 इसका ऑर्डर होगा जो नया मैट्रिक्स बना। क्या मजा आया? हाँ, तो मजा आया होगा आपको। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू देख करके आपको क्वेश्चन बताते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सर आप कर क्या रहे हो, मुझे थोड़ा सही से समझाओ। देखिए सही से समझाते हैं आपको, परेशान नहीं होना है। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ये तो बस बेसिक्स चल रहा है। ये तो आप ये समझ जाइए कि अभी आप ABCD सीख रहे हैं मैथ में, है ना। मैट्रिक्स का ABCD सीख रहे हैं आप। तो ए की वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 2 3 4 5 6 1। कितना रो सर, 3 रो। कॉलम कितना, 2 कॉलम भैया। दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 -3 4। बताइए कितना रो सर, 2 रो। कॉलम कितना, 2 कॉलम। मैंने क्या बताया कि आपको मल्टीप्लाई करना है ना A इंटू बी को, तो 2 मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या चेक करिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। हाँ सर, 2 और 2 बराबर है। और जो फाइनली बचा क्या, 3 और 2 बचा, तो जो फाइनल मैट्रिक्स A इंटू बी आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, क्या आएगा ऑर्डर, तो सर इसका ऑर्डर आएगा 3:2। अभी बताया ना, मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए है। तो बचा क्या, इधर 3 बचा, इधर 2 बचा। ये जो 3 और 2 बचा, यही फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अभी बताया था। अब आपको मल्टीप्लाई करना है कि सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। क्या बताया मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ लिख लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ जाएगा, कॉलम के साथ जाएगा, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। लिख लो,
याद रखना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -3 -9, पहला रो पहला कॉलम खत्म। पहला रो दूसरे कॉलम के साथ भी जाएगा, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 4 12। फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ खत्म, मामला खत्म। सर क्या बताया, फर्स्ट रो का केवल फर्स्ट मैट्रिक्स का केवल रो जाएगा और सेकंड का कॉलम जाएगा, तो दोनों कॉलम के साथ दो कॉलम बन गया। अब सेकंड रो ले लीजिए, रो सेकंड फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू -3 -15। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 4 20। सेकंड रो का कॉलम के साथ हो गया काम। अब थर्ड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम के साथ, 6 इंटू 1 6 1 इंटू -3 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, 6 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 4 4। क्या समझ में आया? और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 में से 9 गया -7 12 प्लस माइनस माइनस 4 में से 15 गया -11, ये 20 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया 3 0 प्लस 4 4, ये हो गया 3:2। क्या समझ में आया बात? बस हो गया। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आप। ऑर्डर तो आप यहीं से चेक कर सकते हो, आपको कन्फ्यूजन देखिए कई बार क्या होगा कि आपको लगेगा ही नहीं, एक आध बार जब आप स्टार्टिंग में बनाओगे तो आपको लगेगा कि रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन हमको कैसे पता? तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले ऑर्डर चेक करिए, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो बचा क्या? इधर 3 बचा, इधर 2 बचा, तो ये जो बच गया है ना, यही ऑर्डर होता है। तो 3:2, तो पहले ऑर्डर ही लिख दीजिए कि आपको कितने रो चाहिए। सर 3 रो, कितने कॉलम? 2 कॉलम। अब इस तरह से इसका रो इसके कॉलम के साथ, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? रो कॉलम RC। क्या करवाएंगे हम? RC, पहला रो फिर कॉलम। गाड़ी की RC बनती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो याद रखिए RC, पहले रो फिर कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, रो किसके साथ? कॉलम के साथ जाएगा, रो किसके साथ? कॉलम के साथ जाएगा। क्या समझ में आया बात? चलिए अच्छा, एक चीज और बताइए इसी के साथ, जैसे जनरल मैथमेटिक्स में 2 इंटू 3 किया मैंने, तो क्या ये 3 इंटू 2 के बराबर है? सही है, 2 3 जा 6 3 2 जा 6, सही है। क्या मैट्रिक्स में भी ऐसा होगा? A इंटू बी, ये जो A इंटू बी निकला, क्या ये B इंटू A के बराबर होगा? पता नहीं सर, जब हमको नहीं पता तो इसका मतलब बराबर नहीं होगा। बराबर तब होगा जब इन्वर्स मैट्रिक्स हो, हम बाद में पढ़ेंगे। तो जनरली AB क्या BA के इक्वल है? पता नहीं, देख लेते हैं एक बार करके। ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। अगर हमको B इंटू A करना हो, B इंटू A, तो B का ऑर्डर बताइए। सर ये जो B है 1 0 -3 और 4, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा सर? A के साथ। तो A कितना है? A है 2 3 4 5 6 और 1, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। मल्टीप्लाई करने का पहला नियम ही यही है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है। क्या पहले का कॉलम 2 दूसरे के रो 3 के बराबर है? क्या 2 3 के बराबर है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है? नहीं सर, बिल्कुल संभव नहीं है। देख लिया आपने? तो A इंटू बी तो पॉसिबल था, B इंटू ए पॉसिबल हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि A इंटू बी बराबर नहीं होगा B इंटू ए के। जनरली चेक करना है, हो जाएगा। कुछ केस ऐसे हैं जहां हो जाएगा, हम बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, कल हम लोग ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे ट्रांसपोज पर। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन करवा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, मल्टीप्लिकेशन पे खेल होना चाहिए।
और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए आपका। सर क्या टाइम पास कर रहे हो मिटा के? टाइम पास हो रहा है, सही बात है। अब आगे से क्या करूँगा मैं, टी शर्ट से ही पोंछ दिया करूँगा, है ना भाई। टी शर्ट से ही साफ कर देंगे, टाइम बचेगा तुम्हारा, मेरा ही बचेगा। चलिए आगे। लेकिन मैं टी शर्ट से करूँगा नहीं क्योंकि मुझे कपड़े खुद ही धोने पड़ते हैं बालक। मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन करना था, ठीक है ना। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3, कितना ऑर्डर है सर? 3 × 1, 3 रो है और 1 कॉलम है। हमको मल्टीप्लाई करना है y के साथ, और y मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 4 5 6, और इसका ऑर्डर है सर 1 रो और 3 कॉलम। 1 रो 1 2 3 3 कॉलम। अगर हमको x × y चाहिए मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको पता है कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ऑर्डर मतलब रो इंटू कॉलम, ऑर्डर मतलब रो इंटू कॉलम। तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, 1 और 1 है। यस सर, इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सर मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, हम ऑर्डर भी देख सकते हैं। 1 और 1 बराबर है तो बचा क्या सर? 3 और 3 बच गया। इसका 3 रो है, इसका 3 कॉलम, तो यही हो जाएगा ऑर्डर। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 3 × 3। और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताया? RC, इसका रो इसका कॉलम। बताइए 1 × 4 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। 1 × 5 5, 1 × 6 6, मिल गया। फर्स्ट रो मिल गया। सेकेंड रो जाएगा, रो किसके साथ जाएगा? कॉलम के साथ। तो रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम 2 × 4 8, सेकेंड कॉलम के साथ 2 × 5 10, थर्ड कॉलम के साथ 2 6 12, हो गया। सेकेंड रो हो गया। थर्ड रो जाएगा कॉलम के साथ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 12, थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ 3 5 15, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ 3 6 18। सो दिस इज द आंसर। मजा आया? बस ऐसे करना है आपको। तो ऑर्डर चेक करिए, कॉलम रो के बराबर कीजिए, जो बच गया वही ऑर्डर होगा, और इस तरह से इस फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। क्या y × x भी सही है क्या सर? अभी बताया कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन करके देख लेते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले यही चेक करिए कि क्या पॉसिबल है क्या। x कितना दिया हुआ है, हमको क्या करना है? y × x। तो सबसे पहले y लिखिए। y कहाँ है? y है 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना है सर? इसका ऑर्डर है 1 × 3। और x कितना है? x है 1 2 3, और x का ऑर्डर कितना? 3 × 1। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या शर्त है सर? फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब, और बचा क्या? फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर है, तो बचा क्या? 1 × 1, यानी कि जो मैट्रिक्स बचेगा वो 1 × 1 का होगा। और कैसे? y × x। तो फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम के साथ, RC मेथड याद रखिए। मल्टीप्लाई कैसे? RC, पहले का रो दूसरे का कॉलम, y × x कर रहे हैं। y × x, तो पहला मैट्रिक्स कौन हो गया? y हो गया इस बार। तो इसका रो लेंगे, इसका कॉलम। 4 × 1 4, प्लस 5 × 2 10, 6 × 3 18। बस जोड़ जाड़ दीजिए इसको, तो y × x हो गया 10 18 28 4 32। आंसर कितना? 32। बस एक ही एलिमेंट है, 1 × 1, एक रो एक कॉलम। क्या x × y और y × x इक्वल है? नहीं है सर, x × y बराबर नहीं है y × x के। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या समझ आया? इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है। तो मल्टीप्लाई आ गया आपको। कल हम बात करेंगे डायगोनल ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जब हम ट्रांसपोज सीख लेंगे तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट पे चलेंगे। ट्रांसपोज थोड़ा सा बता देते हैं ना। चलिए थोड़ा सा ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
कल क्वेश्चन करेंगे इस पर बहुत सारा, ठीक है। देखिए सर आप तो हमारा 1 मिनट खराब कर दे रहे हैं बोर्ड मिटाने में। सही बात है, क्या करेंगे। चलिए क्या पढ़ना आपको, सर अपने को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब ट्रांसपोज का? ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रो एंड कॉलम, सारे रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब एक ही साथ करना है। जैसे रो बदलोगे तो कॉलम को भी इंटरचेंज कर दो आपस में। क्या मतलब, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से 3:3 का मैट्रिक्स है, 3 रो है 3 कॉलम है। और क्या निकालना? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ए पर पावर टी लिख दीजिए या ए पर डैश लगा दीजिए, दोनों का मतलब ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा सर? ट्रांसपोज 3 रो है ना, तो रो को कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, खत्म बात। फर्स्ट रो पे पेन रखो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। तो फर्स्ट रो कौन है? ए बी सी, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो ए बी सी को कॉलम में लिख देते हैं। अरे रो को कॉलम में बदलना है ना भाई, तो फर्स्ट रो है इसको पलट दिया, ऐसे लो पेन घुमा दो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आ गया ए बी सी। सेकेंड रो डी ई एफ, ये सेकेंड कॉलम बनेगा, ऐसे लो पेन घुमा दो, तो डी ई एफ क्या बनेगा? सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो था सेकेंड कॉलम बन गया। जी एच आई थर्ड रो था थर्ड कॉलम बनेगा, जी एच आई थर्ड रो है थर्ड कॉलम बनेगा, जी एच आई। तो यही जो बचा, यही जो मैट्रिक्स बना, इसी को क्या बोलते हैं आप? सर इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। अच्छा सर आपने रो को कॉलम में बदला, क्यों? कॉलम को रो में नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल सही, एक ही बात है। फर्स्ट कॉलम पे पेन रखिए और इसको फर्स्ट रो बना दीजिए, ए डी जी, तो ए डी जी फर्स्ट रो में चला जाएगा, देखिए है ए डी जी फर्स्ट रो। सेकेंड कॉलम है, इसको सेकेंड रो बना दीजिए। बी ई एच है, देखिए सेकेंड कॉलम बन जाएगा डी ई एच। ये थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है ना, ये देखिए थर्ड रो बन जाएगा। सी एफ आई थर्ड कॉलम थर्ड रो, सी एफ आई। तो आप रो को बदलो, सारे रो को कॉलम में बदलो या सारे कॉलम को रो में बदलो, एक ही बात है। तो इसी को ट्रांसपोज कहते हैं, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। देखिए एक आध और देख लीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स एक्स है, ये है 1 2 3, ऑर्डर कितना? 3:1, और हमको निकालना है एक्स का ट्रांसपोज, एक्स का ट्रांसपोज, या इसी को पावर एक्स पे पावर डैश भी लिख सकते हैं। तो क्या बताया मैंने ट्रांसपोज का मतलब? कॉलम पे पेन रखिए, कॉलम है तो इसको किस में बदल दीजिए? रो में। एक कॉलम है एक रो में बदल गया, 1 2 3, ये पेन ऐसा, ठीक है। ऑर्डर कितना सर? एक रो और 3 कॉलम। मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी अपोजिट हो जाएगा, उल्टा, अपोजिट टू गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स गिवन है उसके ऑर्डर का जस्ट उल्टा। ये तो 3:3 था, तो इसको पलट भी दोगे तो 3:3 ही रहेगा, सीधी बात है। लेकिन यहाँ देखिए 3:1 था तो पलट करके 1:3 हो गया। क्या समझ आया? तो रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो में बदल गया, तो दिस इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से कल हम खेल करेंगे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहला, कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाला आपने और इसका वापस से ट्रांसपोज किया तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड, के कोई नंबर है 2 से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, अभी बताया तो था पीछे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4,
और हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही k का मतलब है वही 2 से 3 से। तो k a है, किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है और इसका हमको ट्रांसपोज लेना हो तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मैट्रिक्स पे जाके ट्रांसपोज हो जाएगा। तीसरा, अगर मैट्रिक्स प्लस में हो या माइनस में हो और इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ब्रैकेट ओपन होगा, ट्रांसपोज दोनों पे जाएगा, ए पर भी और बी पर भी। तो ये तो हो गया प्लस माइनस की बात। क्या सर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होगा? नहीं भैया, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो मर्डर हो जाएगा फिर तो। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन आप अभी ध्यान में रखिए, कल हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। क्वेश्चन बनाइए, एंजॉय करिए, कल हम लोग और बात करेंगे इस पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।